एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी ही रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय का चक्र बदल गया। एक दिन उसके पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वो बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता ही खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसलिए काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर हो गया। अब वो अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से लाचारी हाथ आने पर वो मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही गई। इस दौरान पत्नी को पता चला कि वो पेट से है। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा, अब मरने से पहले ये चिंता नहीं है कि उसकी कोई संतान नहीं है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो ये बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपकी बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना जीवन इस बच्चे के साथ गुजारना। और ये सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। फिर ये सोचकर उसने अपने मन को बहला लिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब माँ पूरी तरह से उस पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे अब उसका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता अनमोल होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख और दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घर काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वो बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी संकट उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम हो गया और वो अपनी माँ को लगभग भूल ही चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा, अगर वो ये सब अपनी माँ को बताएगा तो वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए ही शादी कर ली। अब वो बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वो अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ये सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उससे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उसकी माँ के मन में एक उम्मीद थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसको चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब मेरा बेटा आए तो उसे ये पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। उधर एक दिन उसी बात को लेकर उसके बेटे और उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और वो गांव आ गया। गांव आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तेरी माँ तेरी याद में मर गई है और तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी छोड़ गई है। बेटे ने जब वो चिट्ठी खोलकर देखी
तो इस चिट्ठी में माँ के इस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था। चिट्ठी पढ़कर बेटा बहुत रोया और पछताया, लेकिन पछताने से अब क्या हासिल, जाने वाले कब वापस आते हैं।